बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्पोर्ट्स के साथ शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पेशावर ज़ल्मी ने कल अपने मैच में कामयाबी हासिल की और कल का क्रेडिट अगर हम दें तो नौजवान तो नहीं कह सकते, 30 साल से ज़ायद उम्र रखने वाले आरिफ याकूब के नाम रहा, जिन्होंने 5 विकेटें कल के मैच में हासिल की। और साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम के साबका कप्तान बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और PSL 9 की पहली सेंचुरी भी स्कोर की कल उन्होंने और मैच जिताने में बड़ा अहम रोल भी रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे टूर्नामेंट के हवाले से तो बड़ा ज़बरदस्त और इनिशिएटिव अगर कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के आगाज़ से और अब तक है, जितने भी मैचेस खेले जा रहे हैं बड़े दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बात कर लें उनके नौजवान और पाकिस्तान टीम की हाल ही में नुमाइंदगी करने वाले आज़म खान की बड़ी लंबी बारी खेली और देर से ज़रूर खेली, लेकिन सेलेक्टर की निगाहें एक दफ़ा फिर मरकूज़ कराई उन्होंने पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की कि यकीनन उनके अंदर बड़ा दमखम है। वो सुपर लीग के अलावा दीगर जो लीग होती है वहाँ जिस तरह उनका बल्ला चलता है, PSL 9 में भी बल्ला चला, लेकिन टीम को फतहयाब ना दिला सके, लेकिन बारी लंबी खेलने में ज़रूर कामयाब हो गए। इन सारे सूरत-हाल पर भी बात करेंगे और साथ साथ नामीबिया के जो नौजवान लेफ्टी प्लेयर हैं बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने तेज़ तरीन T20 में सेंचुरी स्कोर किया है। 34 बॉलों पर इन्होंने 100 रन स्कोर किए हैं और 36 बॉल पर 101 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए हैं। नेपाल के खिलाफ है कि अच्छी अचीवमेंट कह सकते हैं हम, खासकर इसे नौजवान बल्लेबाज की। इस पर भी बात होगी, सिंध गेम्स पे भी बात करेंगे आज हम, और फिर दीगर जो खेल कराची और पाकिस्तान भर के अंदर खेले जाने उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अब मैचेस है पाकिस्तान सुपर लीग 9 के कल से कराची में होंगे। गो के आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने प्रैक्टिस करनी थी अब से कुछ देर कबल, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन आज मनसूख कर दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे। कोयटा की टीम पे भी बात करेंगे कि सरफराज आया कि कल का मैच खेलेंगे या नहीं, उस पर भी बात होगी। और दीगर मैचेस जो आज खेले जाने उस पर भी अपने शो के अंदर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ काशिफ अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं जो अभी कल ही अख्ताम पजीर हुई 18वीं सिंध गेम्स है। बड़ा ज़बरदस्त है, अगर हम देखें तो इनिशिएटिव रहा था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, और इस टूर्नामेंट के अंदर और इस इवेंट के अंदर हमने देखा कि 15 करोड़ से ज़ायद जो है इसमें रकम रखी गई थी। और खिलाड़ियों ने कल जब मेरी बात हो रही थी खिलाड़ियों से तो वो एक अच्छा साइन करार दे रहे थे कि काफ़ी अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद इवेंट ज़रूर हुआ और उन खिलाड़ियों को सूदमंद साबित होता हुआ दिखाई दिया। गो के टाइटल एक दफ़ा फिर कराची ने जीता, इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस सिंध 18वीं सिंध गेम्स के जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे थे, इनसे भी सारी तफसीलात लेंगे सिंध गेम्स के हवाले से। और उसके साथ हमारे साथ नौजवान और यंगस्टर हम कह सकते हैं सुंबुल नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। सबसे पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, आरिफ याकूब से शुरू करते हैं। कैरियर बड़ा ज़बरदस्त रहा आरिफ याकूब का, शुरुआत उन्होंने की है क्लब क्रिकेट से और काफ़ी तवील अरसे तक वो क्लब क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन शायद कराची के सेलेक्टर की निगाह उन तक नहीं पहुंची थी। और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सेलेक्टर की निगाहें पहुंची, लेकिन देर, शायद मैं समझता हूं कि बहुत देर हो चुकी है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। गो के वो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर यहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी कि तो फिर पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और साथ साथ फिर वर्ल्ड कप है, तो आप समझते हैं वहाँ मौका फराम हो सकता है उनको। और इसके अलावा आरिफ याकूब ने जिस तरह हम देखते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। फिर सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो बाकायदा तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने जो है उन्हें अपने फ्रेंचाइज के लिए जो सेलेक्ट किया और फिर अब उन्हें 2 मैचेस मिल चुके हैं और दोनों मैचेस में उनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है। ब्रेक लगाने के बाद उन्होंने ब्रेक पे काबू पाया, उस अपनी टीम को फतह की जानिब राह हमवार किया, जहाँ पर उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था और कल उन्होंने आउट स्टैंडिंग बॉलिंग का मुजाहरा किया कल के मैच के अंदर, और जहाँ पर 5 विकेटें हासिल की और जीत में बड़ा अहम रोल अदा किया पेशावर ज़ल्मी के। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने आरिफ याकूब की बात की है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। आपको पता है क्लब क्रिकेट से वो आया था, क्लब क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता हुआ फिर डोमेस्टिक में गया, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आपको पता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी।
फिर उसके बाद सिंध प्रीमियर लीग में आया, फिर जब पाकिस्तान कप खेला है T20 का, उसमें आरिफ याकूब जो उभर कर सामने आया, उसके अंदर जो टैलेंट था वो नज़र आया। उस टैलेंट की ही वजह से देखें, चाहते तो कराची और कोयटा भी पिक कर सकते थे, लेकिन पिशावर जुल्मी में देखने वाली आइस थी, उन्होंने स्पिनर्स को मुंतखब किया, लेग स्पिनर को। और जिस तरीके से आपने कहा कि आरिफ याकूब की जो परफॉर्मेंस है, देखें लेग स्पिनर आपको पता है इससे पहले शादाब है जो कि अपनी परफॉर्मेंस से साबित नहीं कर सका, क्योंकि जब से उसने कमबैक किया है वो इंजरीज से और फिर ना बैट से परफॉर्मेंस हो रही है ना बॉल से। आरिफ याकूब जो है, मैं समझ रहा हूं कि बहुत खुशगवार इजाफा है लेग स्पिनर की हमारे पास, क्योंकि एक सीट भी समझो कौमी टीम में खाली है। और जिस तरीके से उस लड़के ने कल साबित किया कि किस तरह अपने पेशेंट पर काबू रखकर मैच जितवाया जाता है, एक हारा हुआ मैच जो उन्होंने जीत में बदल दिया। और इस पे आपको क्रेडिट देना होगा कप्तान बाबर आजम को, जिन्होंने सिर्फ 22 रन थे और पीछे 6 विकेटें। और 19वां ओवर आरिफ याकूब जब बॉल कराने आया तो मैनरो इनफॉर्म बैट्समैन जिनका बल्ला रन उगल रहा था, और उन्होंने आते ही जैसे ही विकेट पर आए हैं 19वां ओवर कराने आरिफ की बॉल में आरिफ ने बैट्समैन को बिल्कुल भुला दिया, क्रिकेट खेलना भुला दिया। ये बड़े बड़े नाम जो टीवी पे बहुत बातें करते थे, सब तरह करते थे, उनमें अमाद वसीम को ले लें, हैदर अली को ले लें, हुनैन शाह को ले लें, मैंड्रो को ले लें, आरिफ ने किसी एक की नहीं चलने दी। आपको पता है कि जो 19वां ओवर जब इख्तिताम किया है तो मेरे ख्याल 2 रन देकर 4 प्लेयर आउट करके और पूरे मैच में 27 रन देके 5 आउट किए, ये आरिफ के क्रेडिट पे जाता है। और आई होप कि आरिफ को जो है आइंदा सीरीज भी मिलनी चाहिए और वर्ल्ड कप के लिए भी, जिस तरीके से वो परफॉर्म करता आ रहा है। आया कि उसकी एज जो है 30 प्लस हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत क्रिकेट बाकी है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस लड़के पे तवज्जो दें, और हमारी टीम में जो जगह है लेग स्पिनर की खाली, इस लड़के से वो जगह फिल की जा सकती है। चले फिल की जा सकती है। काशिम अहमद फारूकी साहब है, सिंध गेम पे तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कल बाबर आजम की सेंचुरी पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काशिफ साहब है, तेज़ तरीन अगर हम देखें तो उन्होंने जो है 3000 से ज़ायद रन स्कोर कर लिया है PSL के अंदर, और दुनिया के वाहिद बैटर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 3000 रन से ज़ायद स्कोर किए। क्या कहेंगे? और कल फिर उन्होंने जिस किस्म की बारी खेली है, सेंचुरी स्कोर की है, फतह दिलाया है अपनी टीम को। बाबर मुकम्मल तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो जब से उन्हें कैप्टनशिप से हटाया गया, उसके बाद हमने देखा न्यूजीलैंड की सीरीज़ में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ, वहाँ पर भी, और ख़ासकर बाबर आजम हम देख रहे हैं कि अपने स्ट्राइक रेट पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और जिस किस्म की बारी खेल रहे हैं। कल भी उन्होंने 63 बॉलों पर बारी खेली है लंबी, और ऐसा लगता है कि बाबर आजम कप्तानी के बाद अपनी बेहतरीन बैटिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले शहजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक PSL 9 की बात है, बहुत ही अरूज पे सबके मैच तकरीबन 4-4, 5-5 हो चुके हैं। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, नो डाउट बाबर आजम ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं और अपने स्ट्राइक रेट को बिल्कुल कंटेन रखा है। और इसी तरह रिजवान ने भी T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिजवान भी। और जहाँ तक बाबर आजम की बात की है, आपको याद होगा इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था, जो अच्छा कैप्टन होता है वो अच्छा खिलाड़ी भी होता है, मगर वो कैप्टन और खिलाड़ियों में वो थोड़ा सा फ़र्क। और जहाँ वो सिर्फ अपने एज अ बैटर खेल रहा है या बॉलर खेल रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा 100% मौका दे रहा होता है और अपने रिजल्ट को बढ़ा रहा होता है। आप पूरी शुरू से देखकर पूरी क्रिकेट में देखिए कि बहुत ही कम ऐसे कैप्टनसी जिन्होंने की है, जिन्होंने बैटिंग में भी अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी है, और कैप्टन सब कम कैप्टन ऐसे नजर आए। हो सकता है उनके पास प्रेशर हो वनडे का, T20 का। अब ये इन सब चीज़ों से रिलैक्स है माशाल्लाह। PSL 9 आ गया है। चले ये तो रिलैक्स बाबर आजम, दूसरे तरफ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है शाहीन शाह अफरीदी पे। देखिए वही तो मैंने आपको बताया कि पिछली दफ़ा भी हमने बहुत पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं, जो कैप्टन होता है ना, वो या तो कैप्टनसी अच्छी कर लेगा या फिर अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देगा, क्योंकि उनकी तरफ दोनों तरफ जो है ना उस पर बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे कैप्टन बहुत कम लिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा जावेद का। जब भी कोई बात थी, और इमरान खान जब कैप्टन होते थे और इनसे आउट नहीं हो रहे होते थे, तो ड्रेसिंग रूम चले जाते थे और बाद कैप्टन आती थी जावेद में, फिर वो अपनी तजर्बे से टर्म लगा के और
पेसर को बॉल देकर एक आउट करते थे, फिर इसके बाद फौरन जो है ना काया पलट जाती थी। ये आपने भी देखा होगा पिछले उसमें कि जावेद मियां एक ऐसे कैप्टन है जिसने एज बैट्समैन बरकरार रखा, 8,000 कर चुके हैं टेस्ट में। कहने का मकसद है बहुत कम ऐसे हैं। इसी तरह बाबर आजम पे भी 63 था। अब ये T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं अभी भी कि अभी भी इनकी जो जोड़ी है रिजवान की और बाबर आजम की, इसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दोनों ने कंटेन रखा हुआ है। और कंटेन पे जरूर बात करेंगे बाबर रिजवान की, और फिर हम दीगर बैटर्स की भी बात करेंगे जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया ओपनर की हैसियत से, फिर पाकिस्तान सुपर लीग 9 में बड़ी ज़बरदस्त ओपनर की हैसियत से परफॉर्म करें। इन खिलाड़ियों पर भी ज़रूर बात करेंगे और साथ साथ सीन गेम्स भी करेंगे। सुंबल नाज साहब हमारे साथ मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रही हैं और इस वक्त भी रेडियो पाकिस्तान से काम कर रही हैं। सुंबल, कल के मैच के हवाले से क्या कहोगी? बड़ा ज़बरदस्त हम देखा कि कल मैच रहा, पेशावर ने मैच में कामयाबी हासिल की 8 रन से, बाबर ने अच्छी इनिंग खेली, आरिफ याकूब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, पेशावर ज़ल्मी ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता जेल होती नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम। शुरू में उस टीम ने कामयाबी की, लेकिन अब ऐसा लगता है बाबर आजम की परफॉर्मेंस, आरिफ याकूब के ऐसा लगता है टीम गई है फतह की जानिब है, गामजन हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ वेलकम किया और यहाँ पे आने का मौका दिया है। जी कल का एक मैच था, बहुत अच्छा एक सनसनी खेज मैच बन गया था। पहले ऐसा लग रहा कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो गई है, लेकिन जीतते जीतते फिर जब पेशावर बारी आई तो उनके जो कैप्टन थे उन्होंने बहुत अच्छी के साथ अपनी को संभाला और एक अच्छी कैप्टनसी दिखाई और अपनी टीम को लेकर चले। की बात मैं काशिफ से भी कर रहा था के हवाले से, जब से वो कैप्टनशिप से हसानी टीम से, और यहाँ तो वो जाहिर है पेशावर ज़ल्मी की कर रहे हैं, कैप्टनशिप के बाद आप समझती हैं ज़बरदस्त है, उन्होंने अपने स्ट्राइक तवज्जो दी है और तेज़ खेलना शुरू कर दिया। हमने न्यूजीलैंड के वहाँ बहुत ज़्यादा वो दिखाई दी है, और अब पाकिस्तान सुपर लीग जो 9 इसमें भी अब तक वो सबसे बनाने वाला सबसे तरीन बैटर्स भी बनाई दे रहे हैं इस लाइन के अंदर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि एक प्रेशर होता है पे कि उसको खुद भी करना होता है और टीम चलना होता है। तो इस तरह से कम के हमने यही साबित किया है कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है, किंग बन गए हैं। देखा जाए किंग तो पहले भी थे लेकिन तो उन पे प्रेशर आने का, जी बिल्कुल ऊपर जो प्रेशर था तो हटा, तो उन्होंने बहुत खुल के अच्छे से अपनी टीम को लेके चले। वो कल एक बहुत अच्छा मैच जो है देखने में आया। जावेद बात करेंगे हम कल के मैच के हवाले से, और आरिफ याकूब इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद जान से बाबर तो परफॉर्म कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, फतह नसीब नहीं हो पेशावर ज़ल्मी को, अब फतह भी नसीब हो रही है। और फिर क्योंकि आरिफ ने मिडिल ओवर्स में आके अच्छी बॉलिंग कर भी हासिल कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आरिफ याकूब का टैलेंट निकल कर जो आया और पिक किया है, उन्हें बेहतर फैसला रहा और इनकी कारकर्दगी सामने। भाई देखें, कल बाबर ने जो मेहनत की थी 111 रन की इनिंग्स, उस पे जो फिरने वाला था वो आके आरिफ ने उसको बेट कर दिया, उनकी वही खड़ी रही। 201 रन का जाता है बोर्ड पे, और उसके बाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड, और जिस तरीके से आपको पता आजम खान और मैनरो की पार्टनरशिप लगी, तो लग ऐसे ही रहा था कि मैच तो 1 ओवर पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन जब करते कराते मैच उस सिचुएशन में आया, और बाबर आजम देखिए, क्रेडिट आप कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी गई है, हो गया, अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। देखिए आप डीप में कैप्टनसी ही कर रहा है पेशावर ज़ल्मी की, और उसकी कैप्टन टीम जेल होगी। असल होता है कॉम्बिनेशन बनना, जब आपके प्लेयर परफॉर्म शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली कैप्टनी भी सही हो जाती है। अब देखिए बाबर यहां भी कैप्टनशिप कर रहा है, देखिए बैड पैच हर प्लेयर पर आता है, बड़े बड़े प्लेयर्स पर आया है, कुछ दिनों के लिए बैड पैच आता है तो प्लेयर से रन नहीं होते, लेकिन आपको पता है बहुत अपनी फॉर्म को बहाल कर लेते हैं। अब पेशावर ज़ल्मी की कैप्टन, उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर 19वां ओवर जो है आरिफ याकूब से, तो किसी के में भी नहीं था कि ये रन से ये बच जाएंगे, कमाल कर दिया। बाबर को जो के दे दिया, अगर 4 के देता आरिफ याकूब तो बाबर के 111 रन कहां खड़े थे। चले 111 रन कहां खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो सलमान अली आगा से परफॉर्म नहीं हुआ, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्लामाबाद जो है बाकायदा
सलमान से जो करते हुए पूरी सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे थे और कल ना होने के बाइस ऐसा लगा कि बाकी पर जो है वो टीम है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सलमान अली आगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड रन करते हुए आ रहे हैं, शदाब के साथ पार्टनरशिप लगाई थी पहले मैच में लेकिन सलमान अली आगा के रन करने से देखिए पीछे चौथा मैच था जिसमें आपके ये आजम खान ने रन किए, मैंड्रो ने रन किए। मजीद बात करते हैं, ब्रेकिंग एक हम आपसे बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच खेला जाना है 7 बजे और उससे कबल टॉस हुआ है। टॉस है मुल्तान सुल्तान ने जीता है और पहले फील्डिंग बैटिंग का फैसला किया है। ऐसा थोड़ी सी बारी चेंज हो रही है। अक्सर हम देख रहे थे जो टीम टॉस जीत रही है फील्डिंग करने का फैसला करती थी, लेकिन यहाँ पर मुल्तान सुल्तान बैटर्स को फैसला किया। मुल्तान सुल्तान अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मोहम्मद अली अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त नजर आ रहा है और ख़ासकर मोहम्मद अली की बात करें जो बड़ा ज़बरदस्त और स्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए इस PSL 9 के अंदर भी दिखाई तो भरपूर तौर पर रहते हुए नजर आ रहे हैं। जो हाल ही में दौरे में पाकिस्तान की करते दिखाई दिए, जिस बॉलिंग तो मुल्तान सुल्तान अब तक जितनी कामयाबियां हासिल की है उसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद अली का किरदार बड़ा। फिर मोहम्मद रिजवान बड़ी का मुजाहरा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और गो के क्योंकि काशिफ भी अभी यही बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से। मजीद आज के मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आजम खान की बात हो रही है जिन्होंने 30 बॉलों पर 73 रन की बारी के लिए काफ़ी अरसे के बाद अगर हम देखें तो आजम खान ने कल परफॉर्म किया। क्या कहेंगे, ऐसा लगता है कि पंच हिटर के तौर पर जो अक्सर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि आजम की ज़रूरत है, कल बारी देखकर ऐसा लगता है कि ज़रूरत पूरी होती दिखाई देती है। देखिए मोइन भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आजम खान से बड़ा पंच हिटर कोई नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम में, या नीचे भी देख लें कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो आजम खान की तरह हिटे कर सकता है। लेकिन बात वही है तसलसल। आपके पास अगर तसलसल नहीं है तो आपकी इनिंग्स किसी काम की नहीं। चौथे मैच में आके आपने 30 पे 73 रन कर दिए, गोया कि बहुत शानदार रन कर दिए थे। मैंड्रो ने भी 70+ रन कर दिए थे। लेकिन उसके बाद देखिए आपने जो पंच हिटर उसके नीचे रखे हैं जिसमें अमाद वसीम हो गया, हैदर अली हो गया, इन सब ने क्या किया? आरिफ का एक ओवर नहीं संभाल पाए, आप विकेट नहीं अपनी बचा पाए। भाई आप 15 रन लेकर वो 20वें ओवर में चले जाते फिर भी स्कोर हो सकता था, लेकिन आरिफ याकूब के सामने आप सारे आउट होते गए। तो ये सारी चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मैं शुरू दिन से कहता हूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की वाहिद टीम है जिसमें कोई तसलसल नहीं है। जिस तरीके से पहला मैच उन्होंने जीता था उसके बाद उनकी तसलसल जो है वो बरकरार रह ही नहीं सकी। अभी भी उन्होंने वही मैच जीता हुआ है, वही पॉइंट लेकर चल रहे हैं। तो आगे तो आपको पता और टफ मुकाबले आने वाले हैं। और जिस तरीके से अभी आपने टॉस की बात की है कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया है, आपको पता है इस टाइम पे अगर PSL 9 में देखें अगर सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्क्वाड है तो वो मुल्तान सुल्तान के पास है। डेविड वेली हो गया, अब्बास हो गया, मोहम्मद अली हो गया, उसामा हो गया, इवन के इफ्तिखार अहमद हो गया। सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक जो है मुल्तान सुल्तान के बैटिंग की भी थोड़ी बात करें तो मुल्तान सुल्तान के पास है फ़खर जमान मौजूद है। फ़खर जमान ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट अब तक कोई लंबी बारी नहीं खेल सके। 41 रन की इनिंग उन्होंने ज़रूर खेली है, लेकिन एक लंबी इनिंग की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि फ़खर जमान थोड़े बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। काशिफ साहब देखिए, फ़खर जमान हर अच्छे बैटर पे ना कोई ना कोई मौका ऐसा आता है जो उसका बैट पे चल रहा होता है, मुश्किल हालात चल रहे होते हैं, मगर मैं एज अ छोटा मशवरा दे सकता हूँ कि इनको परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी जस्तजू जारी रखें क्योंकि मेहनत तो वो बहुत करते हैं, मुसलसल वो नेट पे नज़र आते हैं और अपनी बैटिंग में और अपनी फील्डिंग में बहुत तवज्जो देते हैं। बाकायदा मैंने ग्राउंड में जाकर इनको कवर किया, उनको देखा है, वाकई में वो विलिंग है अपने से खासतौर पर और बैटिंग में खड़े खड़े जैसे आसिफ अली अपने से प्रैक्टिस करते थे छक्के मारने की, वही कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। प्रैक्टिस में यही चीज़ चाहिए होती है, मगर मैं उनको मशवरा ये दे सकता हूँ कि वो अपनी मुसलसल इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे। इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर होंगे और आप देखिएगा PSL में ये कहीं ना कहीं एक शतक या एक सेंचुरी जरूर मारेंगे। चलें एक सेंचुरी मारेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात है क्योंकि कप्तानी की हो रही थी और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शहनशाह आफरीदी, ऐसा लगता है कि जहां उनसे बॉलिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा वहां टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही है। शहनशाह आफरीदी के लिए आज का मैच लाहौर कलंदर्स के लिए जीतना कितना ज़रूरी है? सर देखिए, सबको पता है 4-5 तकरीबन हो चुके हैं और तो छठा मैच चल रहा है, तो इसमें देखिए इनके लिए मैच डू एंड डाई है, सही है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इनकी ऑलराउंडर का फायदा क्या होता है, ये एज अ क्रिकेटर में बात कर 30 साल पहले क्रिकेट खेली है, अंडर 14 19 कराची
बोर्ड हमने यही देखा है, जो ऑलराउंडर होता है वो बॉलिंग से नहीं तो अपनी बैटिंग से जितवा देता है, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से तो इस टाइम इतने हीरो है कि उन्होंने तो अपने PSL तो उस वक्त इस पर क्वालिफिकेशन नहीं आया। कहना चाहिए क्रिकेटर क्रिकेटर होता है, वो अपना 100% दे रहा होता है। अवाम को भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ अवाम इसलिए जज्बाती में होते हैं, मोहब्बत करते तो वो ऐसी बातें कर रहे सर परफॉर्म भी तो नहीं हो रहा शाहिनशाह अफरीदी से, बल्कि शाहिनशाह अफरीदी क्या हारिस रऊफ उनके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डग ओवर्स के अंदर है, जमान खान बड़ी जबरदस्त क्या करते थे उनसे परफॉर्म हो रहा है। देखिए कहीं कहीं बॉलर को सपोर्ट करती है, कहीं कहीं नहीं करती है। अब यही कराची में जब होगा ना बिल्कुल चेंज होगा। आप ये देखिएगा लाहौर की, मुल्तान की पिच, इस्लामाबाद, ये सब डिफरेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है। इस ऑस दिन में यानी मगरिब होते ही ऑस पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें स्विंग होने का सवाल ही नहीं होते और गेंद फॉल्टली गीली हो जाती है और बैटर के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? बल्ला भारी हो जाता है, वो शॉट नहीं लगता। आप यही देखिएगा यहीं पर कराची में देखिए कितने कितने ज्यादा रन हो रहे होंगे और कितने कम रन पे भी आउट हो रहे हैं, कितने कम रन पे भी आउट हो रहे होंगे। सुमिल कल मैच कराची में खेला जाना है। क्रिकेट हमने देखा कि लाहौर, पिंडी और मुल्तान में थोड़ी सी क्राउड में कमी ज़रूर थी, लेकिन क्राउड फिर भी नज़र आ रहा था। लेकिन अब हम कराची में कल मैच है, लेकिन अब तक ऐसा लगता है लोग सोए हुए, कराची के शायकीन क्रिकेट है बड़ा जो है इंतज़ार करते हैं कि मैचेस कराची में और वो जाकर देखें। समझती हैं कि थोड़ा सा महंगाई का भी प्रेशर नज़र आ रहा है लोगों के ऊपर। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महंगाई का प्रेशर तो कराची के अवाम पे क्या पूरी पाकिस्तान पर ही देखने में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते कि कराची कल नहीं होगा। आप देखिएगा कल शायकीन कराची जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और कराची वाले भी जिस तरह से लाहौर मना रहे होते हैं जीत पर, इस तरह कराची वाले भी अपने घरों से निकलेंगे और इसी तरह से अच्छा चलें, यहाँ तो खुशियाँ कल मनाएंगे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी कराची में मैचेस नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे खेले जाने हैं और ऐसा लगता है कि हमने देखा है कि माजी में जितनी भी क्रिकेट है कराची के अंदर, बल्कि कराची से ही नाइट क्रिकेट का आगाज़ हुआ रमज़ानुल मुबारक के अंदर और इस दफ़ा भी पहले अशरे में मैचेस ज़्यादा हैं कराची में। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के दीगर जो टूर्नामेंट्स होते हैं कराची के अंदर, आप समझती हैं कि वहाँ अब फ़र्क पड़ेगा, शायकीन ज़्यादा तवज्जो यहाँ देंगे क्योंकि अक्सर मैचेस नाइट में होते थे और सहरी तक जारी रहता है। तो अब शायकीन के लिए APSL उनके लिए खुशखबरी बनकर भी आया है। जी बिल्कुल आया। जैसे आप जानते हैं कि कराची वाले सोते नहीं हैं और अक्सर वो कुछ मीमीज़ वगैरह भी बनती हैं कि ढोल वाले आते हैं तो वो कहते हैं और बॉयज़ खेल रहे होते हैं क्रिकेट के, भाई आप जाग तो रहे हो, चलो भाई आप सैरी भी कर लो। क्योंकि कराची का यही है कि जो यंगस्टर्स हैं वो क्रिकेट को इंजॉय करते हैं और सैरी तक खेलते हैं और फिर जाके वो सोते हैं और फिर अपने काम वगैरह अंजाम देते हैं। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, स्पेशली रमज़ान में। तो एक जब PSL मेला कराची आ रहा है वो भी रमज़ान में, तो देखने में आएगा कि अवाम बहुत इंजॉय करेगी। अवाम इंजॉय करेगी। जब से इंजॉय की बात हो रही कल, क्योंकि कराची में मैच है, मैंने इसीलिए सुंबुल से पूछा कि अब तक क्राउड का ऐसा रुझान नज़र नहीं आ रहा। फिर हमने टिकट्स के हवाले से भी ऑनलाइन जो डेटा लिया है उसमें भी ऐसा लगता है कि तमाम ही टिकट्स जो है अब तक कल के मैच के फ़रोख्त नहीं हुए हैं। आप समझते जिस तरह मैंने सुंबुल से बात की कि थोड़ा सा महंगाई, आपको ऐसा लगता है कि महंगाई के बाई शायकीन क्रिकेट है थोड़े से उदास हो गए, क्रिकेट से दूर चले गए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें आज को पता जिस तरीके से महंगाई जा रही है और आपको पता है टिकट्स के रेट्स भी इस दफ़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा रखे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मार्जिन नहीं है, यंगस्टर के लिए कोई मार्जिन नहीं है, वही रेट है जो आम सब के लिए। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए और जो अरबाब इख्तियार हैं PSL करा रहे हैं, कम से कम टिकट के पैसे ऐसे रखें कि बच्चे भी आए मैच देखने के। और आपको पता है जितने भी यंगस्टर हैं आजकल, आपको पता कराची में जितनी बेरोजगार बच्चे हैं वो बेचारे अपने पॉकेट मनी से तो टिकट खरीदने से रहे, जाहिर है वो अपने घर वालों से ही कहेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसका असर लाजमी पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आप स्टेडियम कराची का फिल नहीं कर पाएंगे। हमेशा की तरह देखें, जब महंगाई होती है तो पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको चाहिए टिकट थोड़ी नीचे करें, जो बच्चे मैचेस देखना चाहते हैं, जो फैमिलीज आना चाहती हैं उनके लिए सहूलतें पैदा करें, तो इसीलिए आप स्टेडियम फिल कर पाएंगे, नहीं तो नेशनल स्टेडियम फिल नहीं होगा। चलें, इसमें नेशनल स्टेडियम फिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कराची में जिस तरह सिंध गेम्स के लिए तैयारियां की गई थी, कराची को सजाया गया था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैचेस हो रहे हैं। अगर हम देखें तो शारा फैसल पर एक जगह पे मखसूस किया है, वहाँ पर थोड़ा सा सजाया गया है शायकीन क्रिकेट के लिए। फिर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है, उसके बिल्कुल सामने जो बाकायदा तौर पर सजा दिया गया है। शायकीन क्रिकेट है भरपूर तौर पर एंजॉय तो करेंगे, सेल्फियाँ भी बनाएंगे, लेकिन ग्राउंड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट को एंजॉय ग्राउंड से अब ज़्यादा बेहतर नहीं
टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद शायकीन क्रिकेट को वो मज़ा नहीं आता है। काशिफ अहमद फ़ारूकी साहब से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सजाने की। काशिफ अहमद फ़ारूकी साहब ने जो मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से सिंध जो 18वें सिंध गेम्स हुए थे, इसमें मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे थे, और जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने कराची को बिल्कुल सजा सा दिया था 18वें गेम्स के अंदर, और यही कुछ हम तवक्को रख रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 में भी कराची की शाराएं जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 के परचमों से सजती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब तक मैंने जो अपने जो राउंड किया है कराची के अंदर, जहां जहां मैं गया हूं, वहां पर मुझे सिर्फ 2 जगहों पर ये चीज़ें ज़रूर नज़र आई हैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 के हवाले से। काशिफ साहब, सबसे पहले तो जिस तरह मैं क्रेडिट दूंगा आपको कि सिंध गेम्स के अंदर जो 18वें सिंध गेम्स हुए उसने बाकायदा तौर पर कराची को सजाया, साथ साथ क्योंकि लीग 9 भी हो रही है उसे भी सजाया है, लेकिन 2 जगहों पे मुझे ये चीज़ नज़र आई कि सस्ती हुई चीज़ें नज़र आई जो पाकिस्तान सुपर लीग 9 के हवाले से होगी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का अगर हम कह सकते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग जो मुनक्किद होती है दूसरे नंबर पे कहलाती है, इससे बड़ी लीग नहीं होती पूरी दुनिया के अंदर। कराची में मैचेस कल से शुरू हो रहे हैं, इसको भी इसी तरह सजाना चाहिए था रोशनियों के शहर को, जिस तरह लाहौर में हमने देखा कि लाहौर की शहरों पर बहुत ज़्यादा सजा दिया गया था। आपने सिंध गेम्स के अंदर सजाया, आप क्या मशवरा सबसे पहले देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि किस तरह इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 6 साल बाद सन 2018 में कराची में ही 17वां सिंध गेम हुआ था, जो बिल्कुल मैं तकरीबन 22 साल से सिंध ओलंपिक के साथ हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ और मैं ओलंपिक के साथ भी रहा हूँ। तो ओलंपिक में ऐसा सजाना या इस तरह का वो पूरा उसको कैप्चर कर देना, पैनाफ्लाइट से बड़े बड़े झंडों से 6 डिस्ट्रिक्ट के झंडों यानी कि जिन आइकॉन के साथ, जो सिंध ओलंपिक के जो आइकॉन हैं 6 डिस्ट्रिक्ट, उनके 6 झंडे 6 कलर, और बहुत तरीके से माशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे जो किया है वो डॉक्टर जुनैद अली शाह जो यूथ अफेयर के हैं, और बिल्लो साहब सेक्रेटरी साहब, अब्दुल हादी बिल्लो साहब, और सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद अली राजपूत साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और मैंने इससे पहले भी सजाया है, हैदराबाद में सन 2012 में हुआ था, जो डॉक्टर अच्छा कितना फर्क आता है आप बताएं इससे? सर उस वक्त तो देखें आपका अगर 1 करोड़ में भी अगर हो रहा था तो वो 1 करोड़ आज बड़ी 50 करोड़ रकम इस दफा मिली है, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप लोगों ने जो बातें की है ना, मैं एज मीडिया कोऑर्डिनेटर, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये जो बात है ना नेगेटिव, ये बहुत बुरी बात है। नेगेटिव कीजिए, इसमें तो कोई बातें नहीं है सर। काशिफ साहब हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो 15 करोड़ रुपए बजट इसके रखे गए, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज दी गई। पहली बात सुने, सबसे पहली बात होती है, एक तो 6 साल के बाद कराची में हो रहा है, ये हमें खुश होना चाहिए कि हम खुश हैं सर। और खिलाड़ियों को जो 1-1 साल के बाद कितना फर्क आ जाता है उनके, जो पहले एथलेटिक में देख ले तो पहले फास्टर कोई और था, फिर इसके बाद फास्टर कोई और है, तो देखिए 6 साल हर साल होगा तो खिलाड़ी भी निकलेंगे। तो सिंध गेम एक होने जा रहा है जिसमें पूरे सिंध से तमाम, अच्छा पहली बात आपको ये भी बता दूं, 6 डिवीजन के 4,500 से ज़्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया, 27 वुमेन के गेम और 39 तकरीबन 40 बॉयज। जो हमारी मालूमात है वो 42 है। नहीं आपको वो गलत मालूमात है ना, फिर आपका मतलब आपने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, बस 2 जगह जाकर गद्दे दिखा दिए, और ये चीज़ नहीं होती, रिपोर्टिंग हकायक पे होती है। गद्दा कोई लगाना सिंध ओलंपिक का काम नहीं है। सिंध ओलंपिक ने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है, 12 से ज़्यादा हर एक की कमेटी है। लोगों ने मुझे फ़ोन करा कि टेबुलेशन बता दें, टेबुलेशन का एक अलग डिपार्टमेंट है, मगर फिर भी ऐसा मीडिया कोऑर्डिनेटर मैंने रात को 10-10 बजे लोगों को टेबुलेशन बताया। टेबुलेशन बताना मेरा काम नहीं है। टेबुलेशन का एक पूरा 8 बंदों की पूरी एक वो है क्या नाम है कमेटी थी, जो टाई रोड पे अपना ऑफिस में बैठी थी, दिन रात काम कर रही थी। जब आपको पता है बड़े बड़े ओलंपिक जो होते हैं, IOC जो कराती है, ओलंपिक गेम होता है 4 साल के बाद, हर एक की कमेटी होती है। आप सिर्फ मीडिया कोऑर्डिनेटर को पकड़ लें कि चाय पिला दो, खाना खिला दो, ये थोड़ी होता है सर, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, छोटा सा, अगर आप लोग समझे तो, मगर मैंने कभी किसी की जाकर उसमें जाके अच्छा कैसे साहब ये बता दें, आपकी बात अगर नहीं क्लियर करूंगा तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। सुनने वाले आपका चैनल माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, मैं सब आपकी चैनल को सलाम करता हूं, मगर एक बात सुनने की बात है, बिल्कुल आप कोई और शहर के भी
जर्नलिस्ट हो या खिलाड़ी हो, कभी अपने शहर के लिए बुरा नहीं करते। बुरा हो बड़ी भी अच्छी रहा बात, होता- बुरा बुरा करना हो ही भी नहीं रहा होता है, चाहिए, ठीक है? सर। वो जूते दिखा रहा है तो पाँव दिखा रहा है, तो सर ये चीजें नहीं होती जर्नलिस्ट में। इसका मतलब क्या है? अच्छा अरबाब अख्तियार से पूछे ना कि 20 करोड़ और 25 करोड़ और 15 करोड़ कहाँ गए? ये सिंध ओलंपिक का काम है। इतना बड़ा इवेंट सिर्फ सिंध ओलंपिक करा सकता है, सिर्फ सिंध ओलंपिक करा सकता है। क्यों गवर्नमेंट का काम है फंड रेजिंग करना और सिंध ओलंपिक का काम है ऑर्गेनाइज करना, कोई और नहीं करा सकता। जब इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है अहमद अली साहब ने, अहमद अली राजपूत के पूरे ग्रुप ने, तो आप लोग क्रिटिसिज्म सिर्फ चंद लोगों ने किया, बाकी किसी के पास कोई लैब्स नहीं मिला, वो सिर्फ वो करते रहे। आप यकीन करें कि अहमद अली साहब ने पहली बार 67 गेम को इंक्लूड किया है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। चलें काशिफ साहब, इसमें मजीद क्योंकि मजीद और टाइम है, जरूर टाइम है हमारे पास। तो पूरा टाइम चाहिए, बताइए सर, बिल्कुल। मेरी बात खराब हो जाएगी। बिल्कुल आपसे मैं खुद अपने प्रोग्राम के अंदर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदर हैं बाकायदा अहमद अली राजपूत साहब, सेक्रेटरी जो हैं, उन्हें मैं अपने प्रोग्राम में जरूर मदऊ करूंगा और उनसे फिर बाकायदा एक तफसीली यहीं पर बैठकर हम इंटरव्यू। फिर भी इस पे इल्जाम लगा उसने उफ तक नहीं कहा। देखिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। आप कभी, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप कभी ऑर्गेनाइज करो, मैं ना क्रिटिसाइज करके किया, फिर आप देखना क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, आप उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये उसकी हिम्मत है, उसने एक को भी जवाब नहीं दिया। मगर कुछ हमारे कुछ लोग जिनको हजम ही नहीं हो रहा, कहीं क्लैप निकाले, कहीं भी लैब्स नजर नहीं आया। जो पीएसएल सजे, जो आपने सवाल किया, देखिए पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है, अल्लाह करे ये पूरा शहर सजे। मुझे जितना फंड मिला, आप चाहे वहां पर पूरी रिकॉर्ड निकालिएगा, और अल्लाह और मैं जानता हूँ उस फंड से ज्यादा मैंने लगाया है। कल कल को ये ना कहे कि यार कहीं पैसा नहीं लगाओ खा गए। मैंने बहुत ही हद तक सबने ये बोला है, जो मुझसे हट के लोगों ने, सबने ये बोला है कि यार इस तरह का सिंध गेम हुआ ही नहीं है। 6 सिंध गेम तो मैंने अटेंड किया है सर 20 साल में। मगर क्या है, जब एक चीज अच्छी होनी चाहिए तो उसको तो हाईलाइट करें। आप पाँव दिखा रहे हैं तो सर दिखा रहे हैं, तो मुंह दिखा रहे हैं, तो गद्दा दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। चलें सर, इस पे मजीद और भी बात करेंगे। सुंबुल हमारे साथ मौजूद हैं। सुंबुल है, बड़े जज्बाती हो गए हैं काशिफ अहमद फारूकी साहब, और जिस तरह इन्होंने काम किया है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है सिंध गेम्स के अंदर, और साथ साथ इनके काम को हम क्रेडिट देना चाहेंगे इनको भी कि जिस तरह इन्होंने एक हफ्ते तक कंटिन्यू इन सिंध गेम्स के लिए काम किया, उसका सिला हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो नेशनल कोचिंग सेंटर और दीगर वेन्यूज़ पर हमें नज़र आया। सर एक चीज़ बता दो सर, एक आखिरी बात, जहाँ कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मीडिया फ़ोन नहीं उठा रहा, मीडिया नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोग ने। आज 550 अखबारों में आया है और 30 से ज़्यादा वेब चैनल में आया है, तो इससे बड़ी कवरेज हुई नहीं है। और अकेला मैं और मेरी जो छोटी टीम थी, जिन्होंने नए बच्चे थे, उनको रखा है। फिर भी लोग 2-4 लोग ने इतनी क्रिटिसाइज किया है। मैं शुगर पेशेंट हूँ भाई, मगर मैं इतनी बातें नहीं, मैं सच्चा इंसान हूँ, सच्चा। और कुछ लोगों ने ये कहा झंडे गाड़ना इसका काम है, मीडिया कोऑर्डिनेटर करना, झंडे गाड़ना मेरा काम इसलिए है, मेरा प्रिंटिंग प्रेस 27 साल से चल रहा है। उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे ये बोला है। मेरा शौक है सजाना। जब मेरे कमिश्नर कराची ने सन 2019 में मोइन खान एकेडमी में मेरे जब 5.5 लाख रुपए फंसे थे, तो किसी ने तो मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। पूरा मोइन खान एकेडमी सजा हुआ था, वो सब गवाए वो लोग जिन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया। आज भी मुझे पैसे मिले हैं, मैंने वही चीज किया, जितने पैसे मिले उससे ज्यादा सजा। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं काशिफ अहमद फारूकी साहब, बिल्कुल आपको हमारी दुआ है कि और भी आप बाकायदा तौर पर मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से दीगर गेम्स में भी। अखबार है जो आज भी पूरा अखबार भरा हुआ है, छोटे से लेके बड़े तक पूरे पाकिस्तान के। अपना अखबार देख ले। चलें, बिल्कुल जरूर है, हमारी भी दुआ है कि काशिफ अहमद फारूकी इसी तरह काम करते रहे। प्रमोशन चाहिए, खिलाड़ियों को प्रमोशन की जरूरत होती है, होने की ज़रूरत होती है, और काशिफ अहमद फारूकी साहब ने ऐसे इक़दाम को अंजाम दिया है। सुंबुल साहब क्या कहेंगे, अगर इल्ज़ाम तराशी करना होता है, हम देखते हैं कि इल्ज़ाम तराशी होते हैं, लेकिन अगर देखें तो जिस तरह काशिफ अहमद फारूकी साहब है अभी इस तरह कर रहे थे, और खुद देखा कि 98वीं सिंध गेम्स उसमें काम इन्होंने किया, मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहे थे, और अभी इन्होंने अपनी मिसाल हमने तकरीबन 550 से ज़्यादा अखबारात में खबरें लगी हैं, कवरेज अच्छी हुई है। आप समझते हैं अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, तनकीद करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज
बहुत हैं और अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम हैं, ये हर फील्ड में और हर जगह है। लेकिन जिस तरह इन्होंने काम किया है वाकई बहुत अच्छा किया है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे जो है इस तरह के मुस्तकबिल में काम होने चाहिए और जो काम कर रहा है उसको वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें या उसके बारे में आप बातें करें, क्योंकि इससे फिर हौसला अफजाई कम होती है और फिर वो बंदा जो है वो काम करने को कम कर देता है। और कुछ ऐसे एनर्जी लोग कम हैं हो जाती है, कि हौसला टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिल बर्दाश्त होके अपनी फील्ड से हट जाते हैं या वो एक गुमनामी में चले जाते हैं। चलें, गुमनामी में चले जाते हैं। सुंबुल आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ अहमद फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते क्योंकि सिंध गेम्स का जिक्र हो रहा था, 18वीं सिंध गेम्स के अंदर क्योंकि अख्ताम पजूर तो ज़रूर हो गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमने उसके रिकॉर्ड पर रखी हुई हैं। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज है तैयार किया है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें होती हुई दिखाई दी और ताइक्वांडो का ऐसे ही एक मुकाबला सिंध स्पोर्ट बोर्ड में मुनक्किद हुआ है, उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया था, वो पैकेज देखते जाएं। 18वें सिंध गेम्स का आगाज तो हुआ, बहुत से ऐसे मुकाबले हैं बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प अंदाज में खेले जा रहे हैं। ऐसे ही एक खेल ताइक्वांडो है जो इस वक्त सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में खेला जा रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें इस ताइक्वांडो के मुकाबलों के हवाले से तो यहाँ पर 2 वेट के मुकाबले हो रहे हैं। अगर बात करें तो 8 गर्ल्स के और 8 ही बॉयज़ के मुकाबले हो रहे हैं। इस वक्त कामरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं इसी हवाले से। कामरान, क्या कहेंगे इस इवेंट के? आप जो है यहाँ पर आए उस तरह का ओलंपिक एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करूँगा, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि उन्होंने यहाँ गेम्स के लिए ये मौके फराहम किए और इस तरह के गेम्स होते रहने चाहिए, इससे बच्चों को मोटिवेट करिए। और आज जो है हमारा ताइक्वांडो का इवेंट सीनियर और जूनियर कैटेगरीज है, अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा इवेंट अभी चल रहा है माशाल्लाह, अच्छे तरीके से सिस्टम पे भी हम इसको मैनेज कर रहे हैं। सिस्टम ने लिया हुआ है जो मोटरसाइकिल साहब ने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो चला रहे हैं, मैनुअल भी चल रहा है एक साइड में, तो बहुत अच्छा है, बहुत जोश खरोश है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मैनेज हुई हुई चीज़ें। बाकी सब आपको नजर आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ जितने भी ओलंपिक के लोग हैं वो वक्त आ भी रहे, देख भी रहे, मॉनिटर भी कर रहे हैं, जिससे सिर्फ स्पोर्ट बोर्ड के भी लोग हैं वो भी आ रहे हैं मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी हमें सारी कुछ मिल रहा है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल खुशी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे इवेंट से एक लड़कियों को अपने का बेहतरीन मौका फराहम किया जाता है। अक्सर ऐसे इसका इनकाम होता नहीं है कि इंटरनेशनल सतह इसी सिंध गेम से सिंध के खिलाड़ी जो है मुल्क का नाम में दिखाई देंगे।